देखिए, आसाम के लोगों से आम आदमी पार्टी को हमेशा बहुत प्यार मिला है। चाहे गुवाहाटी में हुए म्यूनिसिपल इलेक्शन में हो, चाहे पहले आसाम के अलग अलग हिस्से में म्यूनिसिपल इलेक्शन में हो, आसाम के लोग आम आदमी पार्टी से पर भरोसा करते हैं। और इस बार यहाँ पे हम 2 लोकसभा सीट्स लड़ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह म्यूनिसिपल इलेक्शंस में भी आसाम के लोगों ने हमें अपना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, उसी तरह से आने वाले समय में अच्छे स्कूल्स के लिए, अच्छे हॉस्पिटल्स के लिए, चाय बागानों के लोगों के लिए ज़्यादा अधिकार के लिए आसाम के लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। मैडम, ओपोजिशन का जो अलायंस था देखा गया है भारत भर में विभिन्न जगहों पे है, लेकिन आसाम में जो है कांग्रेस के कैंडिडेट भी जो है चुनाव लड़ रहे हैं उसी जगह से जहां पे आपके आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है। हाँ, ये थोड़ा दुख की बात है। ये दुख की बात है कि जब देश भर में अलायंस हो गया ऑपोजिशन पार्टीज़ में, तो आसाम में भी होता तो अच्छा रहता। और लेकिन फिर भी मुझे पूरा भरोसा है कि जिस मजबूती से हमारे दोनों लोकसभा के कैंडिडेट्स अपना चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार आसाम में लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी का खाता जरूर खुलेगा। मैडम, क्या मुद्दा होगा आसाम में, खासतौर पे आपका क्या मुद्दा होगा? मेरे हिसाब से 3 या 4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सबसे पहली बात, जो आम आदमी पार्टी का हमेशा से ही सबसे बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा रहा है, वो हाई क्वालिटी स्कूल्स का रहा है। आप आसाम में देखिए, पिछले कुछ सालों में 8,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए हैं। कहते हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं आते। क्यों नहीं आते सरकारी स्कूल में बच्चे? इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल है। आप अस्पतालों में जाइए, आप हेल्थ सेंटर्स में जाइए, वहाँ पे दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे हाल ठीक नहीं। नंबर तीसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, वो चाय बागान में काम करने वाले लोगों के अधिकारों का है, उनकी मिनिमम वेज का है। आज भी वहाँ पर चाय बागान में 250 रुपये महीने, 250 रुपये दिन के आधार पे पेमेंट होता है। आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली की देश के हिसाब से हाईएस्ट मिनिमम वेज है। जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार मिनिमम वेज बढ़ा रहे थे तो बीजेपी ने इतना विरोध किया, एलजी साहब ने इतना विरोध किया, हाई कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन लड़ झगड़ के दिल्ली में हमने मिनिमम वेज बढ़ाया है। उसी तरह से आसाम में भी मिनिमम वेज चाय बागान के वर्कर्स के लिए बढ़ाया जाएगा। और चौथा, जो एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है आसाम के लिए, आम आदमी पार्टी CAA का पुरजोर विरोध करती है। जब हम अपने देश के लोगों को नौकरियां नहीं दे पाते हैं, घर नहीं दे पाते हैं, तो क्यों हम बाहर से आए लोगों को पहले हम नागरिकता दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, नौकरियां देने की बात कर रहे हैं? हमारे कल्चर का क्या होगा, हमारी भाषा का क्या होगा? तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट मुद्दे रहेंगे आने वाले चुनाव में। और मुझे उम्मीद भी है, मुझे भरोसा भी है कि आसाम के लोग, डिब्रूगढ़ के लोग, सोनितपुर के लोग आम आदमी पार्टी पे अपना भरोसा बनाए। मैडम, इसके विपरीत जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है, राज्य सरकार है, वो एक के बाद एक स्कीम अनाउंस करते जा रहे हैं। खासतौर पर महिलाओं के लिए अरुणोदय स्कीम है और फ्रीबीज खासतौर पर कहें तो एक के बाद एक स्कीम जो है लॉन्च करी है। चुनाव से पहले उन्होंने काफ़ी स्कीम लॉन्च की है, तो इसका क्या जवाब होगा? देखिए, चुनाव से पहले जो स्कीम लॉन्च होती है, हमारे देश के हर वोटर को उसकी सच्चाई पता होती है कि आज चुनाव से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार आज तो आई नहीं है। अगर उन्हें वास्तविक तौर पे महिलाओं के लिए काम करना होता, गरीबों के लिए काम करना होता, तो उन्हें चुनाव का इंतजार करने की क्या जरूरत थी? वो पहले ही कर सकते थे। एक चुनी हुई सरकार में पार्टी स्कीम के आधार पे वोट मांग रही है, नई स्कीम के आधार पे वोट मांग रही है, इसका मतलब ही है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। अगर उन्होंने काम किया होता तो अपने काम के आधार पे वोट मांगते। जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जाके अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जी भी मांगते हैं।